गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं पुष्पा झा, विज्ञान शिक्षिका, आज आपको कक्षा 10 के जीव विज्ञान संबंधी जैव प्रक्रम 1 को पढ़ाने जा रही हूँ। आप जैव प्रक्रम 1 के बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। आज हम लोग इसको बृहत रूप में पढ़ने जा रहे हैं। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस 1, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तो सबसे पहले हम समझें कि सजीव क्या हैं। आपको जैसे जानकारी होगी कि सजीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है जनन क्रिया करके अपनी संतति को आगे बढ़ाना। ये सबसे प्रमुख क्रिया है, लेकिन इसके अलावा जो रोज़ दिन की जो शरीर का जो मेंटेनेंस है, जो अनुरक्षण हम हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम इसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन पढ़ेंगे। ये लाइफ प्रोसेसेस 1 है, जो इसे हम कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय की पूरी क्रिया इस चारों स्टेप्स के द्वारा, सिस्टम के द्वारा ये संपादित होती है। इसे हम मेंटेनेंस भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर का अनुरक्षण या मेंटेनेंस इस क्रिया से होता है। आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि सजीव जनन क्रिया के द्वारा ही जनन करके अपने जैसे संतति को बनाते हैं। ये सब बातें आपको थोड़ी बहुत जानकारी है। अब इसका हम लोग चूँकि कक्षा 10 है, तो हम थोड़ा इसको अधिक जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, आणविक गति क्या है। आप जानते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की इकाई है। यह संरचनात्मक, कार्यात्मक और आनुवांशिक इकाई है। लेकिन इस कोशिका में जो जीव द्रव्य है वो किन किन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और इनके द्वारा ये सारे मॉलिक्यूल्स लगातार ये मूवमेंट में रहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सजीवों का जो प्रथम स्तर है, जिसे हम सजीव कहेंगे, वो है उसका आणविक स्तर। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो सेल के अंदर होते हैं, उसे ही हम सबसे इकाई मानेंगे। अब हमें पता है कि सजीवों का शरीर निश्चित संगठन है, और इसमें ये आणविक गति के बाद कोशिका स्तर आता है। कोशिका स्तर कोशिकाओं का समूह एक समान कार्य को करता है, विशिष्ट कार्य को, उसे हम ऊतक कहते हैं। ऊतकों का विभिन्न समूह मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग सारे मिलकर एक खास अंग तंत्र, एग्जाम्पल के लिए जैसे पाचन तंत्र की रचना करते हैं। हमारे शरीर में कई सारे तंत्र हैं जो मिलकर एक ऑर्गेनिज्म की, एक जीव की रचना करते हैं। जैव प्रक्रम, जैसा कि मैंने आपको आरंभ में बताया कि ये जैव प्रक्रम 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये कोशिका के अंदर की सारी क्रियाविधि यानी कि उपापचय के द्वारा ही संभव है, और इसमें आणविक गति का बड़ा रोल है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट का। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पोषण, श्वसन, परिसंचरण एवं उत्सर्जन। अब सबसे प्रथम जो है मेरा, वो आरंभ हम करेंगे। प्रथम जो सिस्टम है, जो तंत्र है, पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण, जैसा कि आप लोग नाम से पता चल रहा होगा कि यह न्यूट्रिशन यानी हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, और साथ में जो भी हमें लगातार ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। आप लोग कुछ देर खाना नहीं खाते हैं, आप लोग यंग चिल्ड्रन हैं, तो आपको बहुत कमज़ोरी भी लगने लगता है, आप लोग दौड़ते भागते हैं, तो आपको पता चलता होगा पोषण का महत्व। फिर खाना खाते हैं तो आपको तुरंत में ऊर्जा मिलने लगती है। तो यानी पोषण से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? वृद्धि, विकास, आपका शरीर भी बहुत बढ़ रहा है, तो वृद्धि विकास, आप गिरते पड़ते भी हैं तो आपको टूटे फूटे अंगों की
मरम्मत भी लगातार होती रहती है। साथ में आपका जो एडोलेसेंस एज है, इस एज में बहुत सारे हार्मोन्स के परिवर्तन होते रहते हैं। तो यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है कि हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ये सब हमारे शरीर को सारा क्रियाविधि करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये सब पोषण के द्वारा ही संभव है कि आपका हार्मोन सही काम करे, आपका एंजाइम सही काम करे, आपको विटामिन्स मिले, ताकि आपका शरीर चुस्त दुरुस्त स्वस्थ एवं मजबूत हो और आप सारे कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्वपोषण और परपोषण, 2 पार्ट। अब पहले तो आप समझ गए पोषण क्या है। तो पोषण में जैसे कि हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स लिया, आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत सारे साग सब्जियाँ, फल, दूध वाली सामग्री, जल, ये सब लेते हैं और इससे आपको पोषण रोज़ रोज़ मिलता है। इसका पाचन करना पड़ता है। तो यह तो हमारा जीवन है, लेकिन ये हमको मिलता कहाँ से है? ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त कहाँ से होती है? तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम स्वपोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझना पड़ेगा और तभी हम आगे समझ पाएंगे कि कैसे हमें ये इन सारी चीज़ों की उपलब्धता होती है, जिसके द्वारा हमारा भोजन चलता है और हमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारा वृद्धि विकास है, जो टूटे फूटे अंगों की मरम्मत है, जो ऊर्जा की प्राप्ति है, ये सब हो पाता है। दूसरा हमारा पोषण है परपोषण, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंतर्गत मृतजीवी पोषण यानी सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा है परजीवी यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है प्राणी संभोजी पोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्वपोषण जैसा कि जानते हैं आप कि सारे हरे पौधे, आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि सारे हरे पौधे जो हैं वह वातावरण के अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल, घुलनशील लवण, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और सूर्य से बहुत सारा सौर ऊर्जा लेकर आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। यह क्रिया है कि इसके द्वारा ही ऊर्जा, आपको मालूम होना चाहिए कि 1% सौर ऊर्जा जो है वो धरती पर पौधों के द्वारा हमारे सिस्टम में आ जाता है और यह 1% जो ऊर्जा है इससे पूरा पृथ्वी पर सारे अन्य जीव जंतुओं का जीवन चलता है। तो इसलिए हमें स्वपोषण सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दें। मृतजीवी पोषण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है परपोषण के अंतर्गत, क्योंकि ये सारे जो सड़े गले जीवों, जंतुओं, पेड़ पौधे के अवशिष्टों पर जो बैक्टीरिया और फंजाई जो क्रिया करके उसको धीरे धीरे अपघटन करते हैं और अपघटन करके जो है उसे मिट्टी में मिलाते हैं, यानी वे सारे कार्बनिक पदार्थ को फिर से अकार्बनिक सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी से हमारा वातावरण में मिट्टी का निर्माण होता है और वातावरण पवित्र होता है। दूसरा है परजीवी पोषण, परजीवी पैरासिटिक। ये भोजन जो बना पचन किया हुआ है हमारे शरीर के अंदर, कई सारे कृमि हैं, कई सारे बैक्टीरिया हैं जो कि सीधे सीधे हमारा वो पाचित जो हमारा न्यूट्रिशन है उसको सक करते हैं, सक कर लेते हैं। ये पौधों में भी दिखाई पड़ता है कि कुछ अमरबेल की लताएं हैं वो इसी तरह से बड़े बड़े पौधों से वो सक कर लेती है और अपना जीवन चलाती है। तो ये हमारे लिए कुछ हद तक बहुत नुकसानदायक रहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं सब बस इनकी थोड़ी जानकारी दे दूं। सी है तीसरा जो है हमारा प्राणी संभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यही असल में हमारा मेन है कि सारे जीव जो हैं एमीबा से लेकर, एमीबा एक स्वतंत्र सेल, एक सेल का जो है हमारा प्रोटोजोआ है, जो कि यही तरीका पोषण का दिखलाता है और बाद में हम लोग मानव तक में प्राणी संभोजी पोषण ही देखते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ही देखते हैं, जिसके अंतर्गत कॉम्प्लेक्स फूड, जटिल भोजन
अंत ग्रहण करते हैं, उसका धीरे धीरे पाचन होता है, पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है और अवशोषण होकर वो रक्त में स्वांगीकरण यानी फुली एसिमिलेट होते हैं और जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल होता है वह हम शरीर के द्वारा निष्कासित हो जाता है। तो अमीबा भी उसको विसरण विधि से कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करता है और मनुष्य तो करता ही है, आप लोग जानते ही हैं सब, जो डेफिकेशन है मलमूत्र का त्याग, तो जिसमें यहाँ हम लोग सीख रहे हैं पाचन सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में मल का त्याग। आगे हम लोग और देखेंगे।